पहला सवाल आपसे कि भाई ये जिस तरह की घटना हुई और कम से कम लखनऊ की तस्वीरों को के लिहाज से अगर आप देखें, लखनऊ की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है और अयोध्या में क्या हुआ अब ये भी सबको पता है। तो लखनऊ पे तो सबको लग रहा है कि अनर्थ हो रहा है, भाई इसके खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। निश्चित रूप से बनना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं को लेकर के भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। लेकिन अयोध्या की घटना पे ऐसी चुप्पी क्यों है भाई? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, या लखनऊ हो, या नोएडा हो, जहां भी कोई अपराधी इस प्रकार की घटना करता है उसको जो है कानून के अंतर्गत जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें किसी की कोई भी किसी के प्रति किसी अपराधी का कोई जो है धर्म या जाति देख के नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान अपराधी है तो उसका ये नहीं कि मुसलमान 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 मुसलमान, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अगर ये अपराधी है और अगर इस बात का जो है तो कानून इसके अंतर्गत कार्यवाही करेगा। पुलिस को इसमें पूरी छूट होनी चाहिए और अगर इस आदमी ने कृत्य किया है तो इसको सख्त से सख्त भारतीय संविधान के तहत अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अपराधियों की पार्टी तो होती है ना। अगर पार्टी नहीं होती तो उसको समाजवादी पार्टी सब तक निकाला गया होता। अगर अपराधियों की कोई पार्टी नहीं होती है और अगर आप ये मानते तो अब तक समाजवादी पार्टी से उसको निकाल दिया गया होता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होती। आपने मुंह खोल के कहा होता, आपके पार्टी के नेताओं ने कहा होता कि भाई ये आदमी इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा है, ये ऐसा आदमी ऐसे आदमी की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन आप ये तो नहीं कह पा रहे। देखिए, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं और मैं कोई अधिकृत कोई पदाधिकारी भी नहीं हूं जो मैं इस तरह की जो है कोई अपनी तरफ से कह दूं, लेकिन मेरी तरफ से पूरी छूट है पुलिस को। आप ये कहेंगे ना कि समाजवादी पार्टी ये गलत कर रही है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इस आदमी को अगर ये दोषी है तो इसको सरेआम जो है इसको सजा मिलनी चाहिए, सरेआम सजा मिलनी चाहिए। नहीं, सरेआम सजा तो नहीं भाई, जो इस देश का कानून है सजा तो उसके हिसाब से मिलेगी। नहीं, इस देश का कानून जो भी कहता हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको हम किसी भी तरीके से सरेआम सजा देने या कंगारू कोर्ट लगा के कोई फैसला कर देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और उसका जिला अध्यक्ष तो नहीं लेकिन नगर अध्यक्ष होने की कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी, उसके खिलाफ अगर इतने संगीन मामले में अगर मुकदमा दर्ज हो गया है तो कम से कम उसके खिलाफ कम से कम उसको पार्टी से निकाल के कम से कम कुछ तो मैसेज देने की कोशिश होती कि भाई हम इस तरह के महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी तो भी करने से चूक रही। पार्टी से तो इसको निकल ही जाना चाहिए, निकल ही जाएगा, निकल ही जाना। इसका क्या वजूद है? कौन सा इतना बड़ा पदाधिकारी है ये? इसकी हैसियत क्या है? मैं कह रहा हूं निकल जाना चाहिए तो उसके ईमान पे निर्भर करता है। तो उसका जमीन अगर वो इतना ही अगर शर्मसार अगर होता अपने कुकृत्य को लेकर के, तब तो ऐसा करता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई लेकिन समाजवादी पार्टी और पार्टी को के ऊपर तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है ना, उसको मैसेज देना है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उसको मैसेज देना चाहिए कि भाई ऐसे अपराधियों की, बलात्कारियों की कोई हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ बलात्कारियों की कोई जगह नहीं है। और अगर हम समाज में इस तरह के आदमी की किसी का पक्ष लेंगे तो हम भी अपराधी है मानिए। अब आपको ये देखिए कि आज इसने ये कुकृत्य किया है और ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसको तो पुलिस और कानून के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस क्यों नहीं पकड़ के इसको अंदर करती है? इसका मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? मीडिया ट्रायल में मैं तो देखता हूं कि मीडिया ट्रायल में नहीं जो सैयद अली अब्बास, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके नौकर की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं, आज इस पर कोई बहस नहीं हो रही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। भाई वो तो कानून है इस देश का, उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, होकर ही रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं इससे जुड़ी हुई इस पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूं कि भाई उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या अब बलात्कारी और इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले लोगों को भी पार्टी देखकर प्रश्रय दिया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा? और अगर ऐसा नहीं है तो समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? देश में दुर्भाग्य है कि हमारी बेटियों के साथ देखिए कितने दिन तक बेटियां हमारी जंतर मंतर पर बैठी रही और एक ऐसा सांसद जो बीजेपी से जिसका पूरा वो था, आज उसके बेटे को भी टिकट देके जो है महिमा मंडित किया गया है। बिल्किस बानो के मामले में
बिल्किस बानो के मामले में भी यही हुआ है, तो क्या बीजेपी इसके लिए दोषी थी? भाई जब जिस पर आरोप लगेंगे उस समय क्या आप ये बताइए बीजेपी दोषी थी इसके लिए? सवाल होगा सैयद अली अब्बास, उस समय जब जिसके ऊपर आरोप लगेंगे और जो भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में लिप्त पाया जाएगा, उसके संरक्षण के लिए दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर सवाल होगा। मैं कह रहा हूं आज सवाल समाजवादी पार्टी पर है और इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। एक सांसद जो है हमारी महिला राकेश त्रिपाठी की जो है इज्जत वो लूटता रहा। समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ में एक लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। बीजेपी का कोई देना भी चाहिए। मैं मानता हूं कि भाई महिलाओं के खिलाफ होने वाली छोटी से छोटी घटना, छोटे से छोटे अपराध को लेकर समाज को बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है और उस पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। लेकिन अयोध्या में क्या आरोपी मोईद खान है, आरोपी का नाम मोईद खान है, वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष रहा है, वो वहां के सांसद के कोर ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए उसको उसके खिलाफ बोलने और उसके खिलाफ एक्शन लेने से डर रही है। लेकिन रंजीत जी, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को समझना होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे, संस्थापक अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव जी जब सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो यह समाजवादी पार्टी के चिंतन में है, उनके व्यवहार में है। वो ये मानकर चलते हैं कि रेप जैसी घटना तो कोई घटना होती ही नहीं है, ये तो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। और उसमें भी गलती करने वाला अगर कोई मोईद खान हो तब तो समाजवादी पार्टी का चुप्पी साध लेना बहुत स्वाभाविक सा है। अखिलेश यादव हर छोटी छोटी घटना पर लगातार ट्वीट करते हैं। रोज इस समय मानसून ऑफर लेकर के आ रहे हैं, रोज ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन मोईद खान के मसले पर मैं बार बार उनका एक्स चेक कर रहा था कि शायद अखिलेश यादव चुप्पी तोड़ दें, शायद अखिलेश यादव मोईद खान की इस घटना पर उस पीड़ित के प्रति सहानुभूति के दो शब्द बोल दें, जिस पीड़ित की उम्र महज 12 वर्ष है, जिस पीड़ित का ताल्लुक अति पिछड़ी जाति से है, जिस पीड़ित के पिता इस दुनिया में नहीं है, उस पीड़ित के प्रति सहानुभूति का एक शब्द तो अखिलेश यादव के मुंह से निकल जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने मौन साध रखा है। क्यों? क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और गलती तो मोईद खान की यहां है। मोईद खान के खिलाफ बोलेंगे तो उनका जो वोट बैंक है ना, वो मजहबी तुष्टीकरण वाला, वो वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के किसी नेता से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मैं अलग अलग विषयों, अलग अलग चैनलों पर इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से बार बार आग्रह करता रहा कि एक बार तो कह दो, एक बार कह दो कि मोईद खान ने जो किया है, समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और समाजवादी पार्टी ऐसे घिनौने व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता मुंह खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी की तरफ से निर्धारित किया गया है कि मोईद खान तो अपनी पार्टी का लड़का है और लड़के से गलती हो गई है, इस गलती की क्षमादान हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी स्थिति में इसमें क्षमादान करने वाली नहीं है। पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई होगी। और आप पूछ रहे हैं ना कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, पूरे एक एक इंच की जांच होगी। एक इंच भी भूमि और भवन उनका अगर इलीगल होगा, अतिक्रमण होगा, तो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलता हुआ दिखेगा। कोई उदारता नहीं बरती जाएगी। विश्वास बनाए रखने के लिए समाज में निश्चित तौर पर कठोरतम कार्रवाई यहां करने का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने